दो मुस्लिम युवक जिनका नाम साजिद और जावेद है, ये दोनों भाई थे। ये दोनों बाल कटाई का काम करते थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका सैलून था। ये दोनों अपने हिंदू पड़ोसी के घर में जाते हैं, वहां से पैसे मांगते हैं क्योंकि इसके वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। जब इनकी पड़ोसी घर में से पैसे लाने जाती है तब इनमें से एक व्यक्ति छत पे जाता है और उसके दो बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, गला रेत कर। जो तीसरा बच्चा होता है उसके ऊपर भी अटैक करता है, बट तीसरा बच्चा बच जाता है। दो बच्चों की हत्या करने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है और पुलिस के द्वारा वो इनकाउंटर में मारा जाता है। इनमें से एक अभी भी फरार है जिसका नाम जावेद है। जब मैंने इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया तो इसके पोस्ट के नीचे कमेंट में किसी अनोनिमस अकाउंट से लिखा हुआ था कि ये फिलहाल अभी एटा के शांति नगर में मस्जिद के अंदर छिपा हुआ है, और जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया है उसी के किसी दोस्त ने इसकी हेल्प की है वहां पे छिपने में। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये बाद में पता चल ही जाएगा। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जावेद और साजिद किस तरीके से हेल्प मांगने के नाम पर आते हैं, बच्चों का गला रेतते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा काम हो गया। यह घटना कल की है, यानी कि 19 मार्च 2024 की। बदायूं के उत्तर प्रदेश में साजिद और जावेद एक सैलून खोलते हैं और इसमें वो बाल कटाई का काम करते हैं। अब इनका ये जो दुकान होता है इसके आसपास में बहुत सारे हिंदू लोग भी होते हैं, तो उनसे ये लोग घुल मिल कर रहते हैं। वहाँ के जो हिंदू लड़के होते हैं उनसे इनकी दोस्ती भी हो जाती है, बहुत सारी फोटोज भी देखे मैंने। ये अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है जो कि हिंदू है, और जो महिला घर में होती है उनसे कहता है कि हमारी जो वाइफ है उसकी डिलीवरी होने वाली है, बट हमारे जो बच्चे हैं वो डिलीवरी के समय ही मर जाते हैं, तो इसलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज सही जगह पे करवा पाऊँ, डिलीवरी सही से करवा पाऊँ। अब जब ये महिला पैसे लाने के लिए अपने घर में जाती है तब दोनों के दोनों मुस्लिम व्यक्ति घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि दीदी मुझे सफोकेशन हो रहा है इसलिए मैं छत पे जाना चाहता हूँ। अब ये दोनों क्या करते हैं, जो तीसरा बच्चा होता है उसको गुटखा लाने के लिए वो बाहर भेज देता है। तीसरा बच्चा गुटखा लाने के लिए बाहर गया हुआ होता है। उस समय पे इनमें से एक व्यक्ति नीचे रुकता है और एक व्यक्ति छत पे जाता है, और जो दो बच्चे छत के ऊपर खेल रहे थे उनकी गला रेत कर हत्या कर देता है। ये बात कितना सही है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि न्यूज में एक जगह मेंशन किया हुआ था कि इनकी हत्या करने के बाद इसने उनका खून भी पिया। और जब तीसरा बच्चा घर में आ जाता है तो ये उसके ऊपर भी हमला करता है, बट वो किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। अब जब महिला अंदर से पैसे लेकर बाहर आती है तो देखती है कि इसके हाथ में चाकू है, पूरा शरीर पे खून लगा हुआ है। जब वो महिला छत पे जाती है तो देखती है कि इसके दोनों बच्चे मृत पड़े हुए हैं। जब ये चीखती है चिल्लाती है तो आसपास के लोग आते हैं, फिर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक भाग जाता है और एक पकड़ में आ जाता है। जब पुलिस आती है तब तक पूरे एरिया में भीड़ लग चुका होता है, और इस भीड़ का फायदा उठाकर ये जो साजिद था ये वहां से भागने की कोशिश करता है। जब ये जंगल की तरफ से भाग रहा था तब ये पुलिस के ऊपर भी फायर करता है। जो देसी कट्टा है वो भी पुलिस ने बरामद किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस जब फायरिंग करती है तो इसको गोली लगती है और ये वहीं पे गिर जाता है। गिरने के बाद मरने से पहले ये बोलता है कि या खुदा आज मुझे बचा लेना। अब जब इन दोनों ने उन दोनों बच्चों का कत्ल किया था तो कत्ल करने के बाद जब ये नीचे पहुंचे थे और जो महिला थी जब इसके हाथ में वो चाकू देखती है तब ये दोनों बोल रहे थे कि हमारा जो काम है वो खत्म हो गया, हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ये दोनों शायद हो सकता है स्लीपर सेल रहे होंगे, क्योंकि वही लोग ऐसे काम करने के बाद ऐसी चीज़ें कहते हैं कि हमारा जो काम है वो खत्म हो गया, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हुए। जब मैंने इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ मिले। उनमें से बहुत सारे फोटोज़ ऐसे भी थे जिसमें ये हिंदू लड़कों के साथ अपने फोटो लगाया हुआ था। तो इस बात से मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये लोग घुल मिल कर रहते थे, आसपास के सभी लोगों से एकदम बढ़िया तरीके से बात करते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जिस तरीके से साजिद और जावेद ने बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया, ऐसे साजिद और जावेद हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मोहम्मद जुबैर ऐसा व्यक्ति जो कि सारा दिन ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहता है और कहीं पे भी दुनिया में कोई भी कॉमनल एंगल जब कोई चीज़ें आती है सामने, कोई इंसिडेंट सामने आता है तो उसके ऊपर भर भर के हर 5-10 मिनट पे ट्वीट करता रहता है, लेकिन इस केस पे उसने ट्वीट ही नहीं किया। अगर हम मोहम्मद जुबैर जैसे व्यक्ति को जावेद और साजिद से कंपेयर करें तो ये कोई बुरा कंपैरिजन नहीं होगा। जो काम साजिद और जावेद जैसे लोग ग्राउंड पे करते हैं, लोगों का गला रेतते हैं, गला काटते हैं, वही काम मोहम्मद जुबैर भी करता है, इन सब खबरों को लोगों के सामने ना लाकर। और जब ऐसा कुछ कभी होता भी है जिसके ऊपर वो कभी रिएक्ट करता है तो वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है, इस तरीके से उसकी फैक्ट चेकिंग करता है कि लोगों के सामने उसको एक तीसरे ही एंगल में पेश करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सावधान रहें। साजिद और जावेद जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, बस आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है। जब भी आप कभी मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप वो किससे खरीद रहे हैं एक बार इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आप लोग खुद भी इस बारे में सतर्क रहें। अपने आसपास अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले, अपने दोस्तों, करीबियों और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से अवगत रखें, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि जिस व्यक्ति से आप सब्जी खरीद रहे हो, जिसके पास आप बाल कटवाने के लिए गए हो, जिसके पास आप अपने टीवी रिपेयर करवाने के लिए गए हो, वो व्यक्ति है कौन।
क्या वो ऐसा कोई साजिद और जावेद है? तो इन दोनों में से एक का तो इनकाउंटर हो गया, लेकिन एक जो अभी बचा हुआ है जो कि भागा फिर रहा है। जब भी वो पुलिस की गिरफ्त में आए, जब भी पुलिस उसे पकड़ ले, तो मैं यूपी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसका इनकाउंटर ना करे, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि हम मरे, हमारा जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाए। वो तो मरना चाहते हैं और उन्हें उस चीज़ से डर नहीं लगता है। ऐसे लोगों को जेल में सड़ाओ और इन्हें वो हर चीज़ एहसास हो जो उस बच्चे के साथ गुजरी, जो पेन उस माँ के दिल में था, जो पेन वो फैमिली आज फील कर रही है। हर एक प्रयास करें। आप इनकाउंटर करोगे, वन शॉट में वो खत्म हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था पहले से। ऐसे लोगों के साथ वो होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो लोग प्रिपेयर्ड ना हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।